बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं जो टैक्स ईयर 2023 जो लास्ट जो गुज़रा हमारा, मैं इसको पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बुरा टैक्स ईयर कहूँगा। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ड्यू टू नॉन स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जितना भी हमारा जो बिज़नेसमैन है तबका है, ठीक है, हाउस के अंदर मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो या जनरल सप्लायर हो या एंड कंज्यूमर को जो रिटेल जो सेल करता है, ठीक है, इन सब के लिए ये जो टैक्स ईयर 2023 है बहुत ही बुरा गुजरा। उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। मुल्क में बढ़ती ऑयल प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती प्राइसेस और रॉ मटेरियल का पाकिस्तान में ना आना, इंपोर्ट का बंद हो जाना, जिस वजह से रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और जो जिनके वजह स्टॉक पड़ा था वो ब्लैक मार्केट की वजह से उसकी प्राइसेस बहुत हाई हो गई, जिसका अफेक्ट जो था वो मैन्युफैक्चर को पड़ा। ठीक है, जब मैन्युफैक्चर को, जब एक चीज़ जो रॉ मटेरियल है वो जब एक एक्सपेंसिव कीमत के ऊपर, एक डबल कीमत के ऊपर जब कॉस्ट करेगा और जब वो उसको फिनिशिंग गुड की शक्ल में मार्केट में जब उसको बेचेगा सेल आउट के लिए, तो अब इस बात है कि वो मार्केट में एक जो अनस्टेबिलिटी है वो सामने उसका वजूद आएगा। क्योंकि जाहिर है कि एक प्राइस में डबल हो जाना, इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ों का बढ़ जाना, ठीक है, कि वो कोई भी जो है जो मिडिल क्लास तबका है या जो आपकी डेली जो बाइंग की जो कैपेसिटी जो रखते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिस वजह से जो पब्लिक है वो इन चीज़ों से जो है वो दूर होना शुरू हो जाती है और चीज़ों की जो बाइंग कैपेसिटी है उनकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो सेल परचेज़ का जो एक फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, ये है। और इसके अलावा फिर जब इलेक्ट्रिसिटी की जब जो कॉस्ट जब इंक्रीज़ कर जाती है, यूनिट प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिसका अल्टरनेट आपकी एंड कंज्यूमर को ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इस बात सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं उसके अंदर, फिर वेजेस वगैरह, फिर लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी जो है जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और अनएम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान में देखी गई है पिछली 71-72 साल रही में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखी गई जितनी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो गुजरा है उसके अंदर देखी गई है। और इसमें एक मेन वजह मैं पॉलिटिकल इशू भी कहूँगा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नॉन स्टेबिलिटी है, जो कि इलेक्शन का ना होना वक्त पे, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का इतमाद उठ जाना पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका पाकिस्तान से उनका इतमाद उठ जाना, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको पता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चर यूनिट या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान में काम करती है तो उसमें हज़ारों के हिसाब से जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, मुल्क में माशी जो सूरत-ए-हाल है वो बेहतर हो जाती है, मार्केट स्टेबल कर जाती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाता है, फिर लोग बाइंग सेलिंग, जिससे एट सोर्स हर बंदे को उसका फ़ायदा मिलता है। और वन ऑफ जो हमारी मेजर इंडस्ट्री है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनमें से एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री है। ठीक है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर इंहसार है, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है जॉब्स मिलती हैं जब कंस्ट्रक्शन या रियल इस्टेट इंडस्ट्री जब ग्रो करती है, बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, जिसके अंदर कहते एक लो तबके बंदे को या मिडिल क्लास को जो है वो अर्निंग करने का मौका मिलता है। और वो ऑब्वियस बात है, जब एक घर बनता है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर बहुत से लोगों का रोज़गार इंटैक्ट हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि मटेरियल्स, आपको पता है कि घर बनाने में सेवरल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे मुख्तलिफ तबकात के लोगों को जो है वो इंडस्ट्री को जो ग्रो करने का मौका मिलता है। एक वो बहुत ज़्यादा हमारी मुतासर हो गई। फिर जो हमारा जितना भी एक प्रोफेशनल जो तबका था जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और आईटी प्रोफेशन से रिलेटेड जो थे इंजीनियर्स जो थे सारे, वो एक तैयार जो हमारे मुल्क की एक लॉर थी वो सारे के सारे मुल्क छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वो इस मुल्क को छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो इसका मेन और बेसिक जो स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, मैं समझता हूँ
कि वो है बेसिकली मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है ये थोड़ी ग्रो करे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपनी का हमारे मुल्क में इत्माद में इजाफा हो, जिससे वो हमारे मुल्क में आएँ, आके इन्वेस्टमेंट करें, जॉब्स के रोज़गार और मौके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में टाइम पे इलेक्शन हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो 2024 का जो टैक्स ईयर है वो कदरन बेहतर होगा 2023 की निस्बत, क्योंकि अनस्टेबिलिटी का इशू नहीं रहेगा और जो नया जो इन्वेस्टर आना चाहेगा पाकिस्तान में उसको काफ़ी ज़्यादा मौके फराहम किए जाएंगे, मौके मिलेंगे, जिससे वो ख़ुद भी एक अच्छा गेन करेगा और हमारी मुल्क की मैशत के लिए भी जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव जो है एक इक़दाम होगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बज़ाते ख़ुद भी इसके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको मौके दिए जाएं एक सॉफ्ट टैक्स की सूरत में, और मैन्युफैक्चरर्स को भी एक सॉफ्ट टैक्स की सूरत में फ्रेंडली टैक्स का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल 114B का बहुत ज़्यादा इशू है, लोगों को हर तकरीबन उनको तो आ ही रहे हैं जो लोग विद इन टाइम जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की उनको तो आ ही रहा है, लेकिन जो लोग जिन्होंने विद इन टाइम भी फाइल की है उनको भी काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेके कि उनको भी 114B के नोटिस आ रहे हैं, जिसमें वो कहा जा रहा है कि आपके कनेक्शंस मुनक़दा किए जाएंगे, आपके बैंक्स को अटैच किया जाएगा, आपकी ETC व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, एट द एंड उसका नुकसान तो टैक्स पेयर को ही। और दूसरा, मैं शुरू से एक चीज़ पे बात करता हूँ कि ब्रॉटनिंग ऑफ टैक्स पेयर की तरफ हमें जाना चाहिए, FBR को भी, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन्फोर्समेंट्स के हैं, जो इंटेलिजेंस के हैं इसके अंदर FBR के, उनको ब्रॉटनिंग ऑफ टैक्स पेयर की तरफ जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग की जान छोड़ दें, ये इन्होंने एग्जिस्टिंग को इतना को डैमेज किया है कि वो 10 बंदों को कहता है कि यार भाई तुमने इस चीज़ में फंसना है जिसमें हम फंस गए हैं। तो काइंडली खुदाड़ा मैं FBR से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुश्क नाखून लें, ब्रॉटनिंग ऑफ टैक्स पेयर की तरफ जाएं, उन लोगों को लेके आएँ जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, जो लोग आ गए हैं उनको इबरत का निशान ना बनाएं कि वो जो है दूसरों को भी जो है वो यही कहें कि भाई आप भी जो है इस चीज़ हम तो फंस गए, आप लोग ना आए। अभी भी देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल मीटर जितने लगे हुए हैं उतने सेल टैक्स नहीं रजिस्टर्ड उसके अगेंस्ट। FBR सिर्फ और सिर्फ ये जो जिन्होंने 3 फेस मीटर लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल मीटर लगे हुए हैं, उन्हीं ही को अगर वो सेल टैक्स के नेट में ले आए इनडायरेक्ट टैक्स में, तो आपकी मईशत का पहिया एकदम जो है वो दौड़ेगा तो नहीं, कम से कम चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन FBR के जो मुलाजमीन हैं, जो नोटिस सर्व करने वाले हैं, वो खुद ही जाकर वहाँ पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं, जी आप हमें 5-10 हज़ार रुपया दें जी, हम आपके सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, आपको FBR कोई तंग नहीं करेगा, ये करेगा। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलता। ब्रॉटनिंग ऑफ टैक्स पेयर में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बजाते खुद FBR खुद है, FBR के एम्प्लॉयज़ हैं और FBR के जो नोटिस सर्वर हैं वो खुद इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एग्जिस्टिंग की तो ये करते हैं ना कि एग्जिस्टिंग को तो उन्होंने सज़ा दे दी है ना कि इनको तो हमने सज़ा दे देनी है कि इन्होंने जुर्म कर लिया है कि ये सेल टैक्स में क्यों रजिस्टर्ड हो गए हैं, उसमें क्यों रजिस्टर्ड हो गए हैं, लेकिन ब्रॉटनिंग ऑफ टैक्स पेयर की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये खुद उसमें FBR इन्वॉल्व हो जाता है, उनसे रिश्वत ले लेता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं सेल टैक्स में आने की, आप हमें 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीना देते रहें। जो इनके नोटिस सर्वर हैं वो ऐसे प्रोटेक्शन कर देते हैं कि जैसे पता नहीं वो उनकी माँ बन जाते हैं। तो लिहाजा काइंडली जो आपका जो स्टाफ है, जो लॉयर स्टाफ है, जो लो रैंक का जो स्टाफ है, जो नोटिस सर्वर है, या जिन्होंने जाके इन्फोर्समेंट करनी थी, उनको भी खुदारा स्ट्रिक्टली जो है उनके ऊपर नज़र कर रखें कि ये जो नोटिस सर्व करते हैं ये किसी भी किस्म का लोगों को प्रोटेक्शन ना दें। आप 3 फेस और कमर्शियल मीटर्स के ऊपर सबको नोटिस दें, जिनके कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं, जिनके 3 फेस इंडस्ट्रियल नोटिस दें कि वो आके अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करें। अगर वो नहीं करते तो आप खुद डिपार्टमेंट जो है वो उनको एज अ सेल टैक्स रजिस्टर करके उनको सेल टैक्स के नेट में लेके आए, ताकि मुल्क के अंदर इंटरेक्ट टैक्स
आए। और वैसे भी हमारा मुल्क जो है वो इंडायरेक्ट टैक्स पे बेस करता है, डायरेक्ट टैक्स पे एज़ कम्पेयर डायरेक्ट टैक्स नहीं चलता, हमारा मुल्क इतना बेस नहीं करता। हमारा मुल्क जो है वो इंडायरेक्ट पे ज़्यादा बेस करता है, इसलिए हमें इंडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं नुमान ताज, एक्स एक्टिव फाइनेंस, लाहौर टैक्स बार से, बहुत शुक्रिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।